बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 मार्च 2024 रोज़ सोमवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 3 अरब रियाल रमज़ान आनत के लिए मखसूस कर दिए। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों के लिए रमज़ान में 3 अरब रियाल से ज़्यादा इमदाद तकसीम करने का हुक्म दिया। ख़ानदान के सरबराह को 1000 और फैमिली मेम्बर को 500 रियाल इस मद में दिए जाएंगे। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शाही मंजूरी के तहत जारी होने वाली रकम डायरेक्ट समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाएगी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने रमज़ान के दौरान ज़रूरतमंद शहरियों की मदद पर शाह सलमान की फ़राखदिली की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि रमज़ान आने से समाजी कफ़ालत याफ्तगान को सहूलत होगी। सऊदी अरब में सालाना 1 मिलियन टन सब्ज़ी ज़ाया होती है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि सऊदी अरब में सालाना 1 मिलियन टन काबिल इस्तेमाल सब्ज़ी ज़ाया हो जाती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताजर और अफराद की तरफ से रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और फल ज़ाया होते हैं। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि सालाना 2,34,000 टन टमाटर, 82,000 टन खीरा, 2 लाख टन आलू, 38,000 टन तोरी, 1,10,000 टन प्याज और 3,35,000 टन दीगर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ और फल सालाना ज़ाया होते हैं। वज़ारत के अदाद-ओ-शुमार में सब्ज़ियाँ और फल ज़ाया करने की वजूहात पर भी रोशनी डाली गई, ताहम उनका ऐलान नहीं किया गया। रिपोर्ट तैयार करने वाले माहिरीन ने सब्ज़ियों और फलों को ज़ाया करने से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिश करने की अहमियत पर भी जोर दिया। मछली मंडी में मंदी, कीमतों में 30% कमी। रमज़ान मुबारक के दौरान मछली मंडी में मंदी छाई हुई है, जबकि कीमतों में 30% कमी हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मंदी की वजूहात बताते हुए दुकानदारों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में मछली कम खाई जाती है। दुकानदारों ने कहा कि रमज़ान मुबारक में एक तरफ से लोग मछलियों का कम इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी तरफ हर किस्म की मछली वाफर मिकदार में मौजूद होती है। ताजरों का कहना है कि रमज़ान मुबारक की डिशों में से कोई भी डिश ऐसी नहीं जिसमें मछली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह यही है कि बाज़ औक़ात जो दुकानदार हैं कीमतें 50% तक जो कम है करने पर मजबूर हो जाते हैं। सऊदी अरब में तामीर होने वाले दुनिया के जदीद डाउन टाउन के बारे में हम क्या जानते हैं। सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो कंपनीज़ हैं उसमें शामिल न्यू स्क्वायर डेवलपमेंट कंपनी ने न्यू डाउन टाउन के कैम के ज़रिए दारुल हुकूमत रियाद में शहरी तरक्की को असर नो तश्कील देने के फ्रेमवर्क के अंदर नया तरक्याती मनसूबा शुरू किया है, जो कि दुनिया का सबसे जदीद शहर होगा। इसमें जिद्दत और टेक्नोलॉजी और फितरत और पायदारी के साथ हम आहंग होगा। इस मनसूबे में सरमायाकारों और रियल एस्टेट डेवलपर के लिए सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं और ये शहर दारुल हुकूमत का धड़कता हुआ दिल बन जाएगा। फ्रांसीसी शहर कौंस में मुनक़द होने वाली MIPIM 2024 एग्जीबिशन में कंपनी की शिरकत के मौके पर न्यू स्क्योर जो है उसके CEO माइकल लेक ने कहा कि हमारी शिरकत सरमायाकारों को इन मौके से फ़ायदा उठाने की तरगीब देती है जो हम फराहम कर रहे हैं। न्यू स्क्वायर डेवलपमेंट कंपनी ने 4 मिलियन मुरबा मीटर से ज़्यादा के रकबे पर खुदाई करके न्यू डाउनटाउन के वस में तमीर की जाने वाली यादगार इमारत की बुनियाद रखी जाएगी। ये नया शहर 19 मिलियन मुरबा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसके दरमियान में एक मशहूर तारीखी निशान है। इसमें 4,20,000 से ज़्यादा लोगों और दीगर विजिटर के लिए 80 से ज़्यादा तफरीही और सकाफती इलाके शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट का जनरल डायरेक्टरेट इस साल रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा अदा करने वालों के लिए मौसर दाखिले को यकीनी बना रहा है। डायरेक्टरेट ने इक़दाम हिकमत अमली का आगाज़ किया है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और आला तरबियत याफ्ता एहलकार शामिल हैं, ताकि सऊदी अरब में जो हुज्जाज हैं उनके दाखिले को आसान बनाया जा सके। हमवार शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक आलात के साथ साथ हिफाजती दस्तावेज़ात के लिए आलात और मोबाइल काउंटर्स भी तैनात किए गए हैं। तर्जमे के आलात दुनिया भर के ममालिक के आज़मीन उम्रा को सऊदी सरहदी एहलकारों से 137 ज़ुबानों में बातचीत करने में मदद दे सकते हैं। सऊदी अरब में सिविल डिफेंस ने मक्का मुकर्रमा के इलाकों में मुतज़िल से मूसलाधार बारिशों की जो है वार्निंग दी है, बशमूल जो है ताइफ, मिसान, अलथम, अलर्जियात, तुराबा, रनिया, अलमविया, अलखुरमा, जद्दा, रबिया और इसके अलावा जो है बाहरा। सिविल डिफेंस ने कहा कि सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ से मौसूल होने वाली पेशगोइयाँ जो है पीर से अगले जो है मंगल तक जो है पीर और मंगल तक जो है बारिशों की निशानदही कर रही हैं, जिसमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मुतालबा किया गया। फ्लाईनास ने मज़ीद 2 नए तैयारे हासिल कर ली और रमज़ान में अपनी सीटों की गुंजाइश को 25% बढ़ाकर 1.2 मिलियन से ज़्यादा कर दिया।
सऊदी अरब की फ्लाइनास कंपनी जो है और मशरक़ वस्ती और दुनिया में सबसे कम कीमत वाली एयरलाइन ने 2 नए एयरबस जो A320 न्यू तैयारों की वसूली का ऐलान किया है, जबकि रमज़ान मुबारक के दौरान अपनी सीटों की गुंजाइश को 25% से बढ़ा दिया है। क्योंकि माह मुक़द्दस में जो फ़्लाइट्स हैं उसकी मांग बढ़ी हुई है, इसलिए ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्होंने जो 2 नए तैयारे हैं वो 7 मार्च और 14 मार्च को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे थे, जिन्होंने फ्लाइनास के बेड़े में इन तैयारों में मज़ीद इजाफा किया है। डॉक्टर खालिद अल निमर एक मशीर और कार्डियोलॉजी और आर्ट्रियल कैथराइजेशन के प्रोफेसर ने रमज़ान मुबारक के दौरान जो है फजर की अजान से पहले ज़्यादा मकदार में पानी पीने के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने मज़ीद कहा, जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा नहीं करता, बल्कि 2 से 3 घंटे में उसे छुटकारा हासिल कर लेता है। इसके अलावा सोने से पहले ज़्यादा मकदार में पानी पीना आपको कभी भी नींद से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होने देता। एक और तनाज़ुर में उन्होंने रमज़ान में दिन के वक़्त थकावट और सुस्ती की 2 अहम तरीन वजूहात का इंकशाफ किया और उनके वक़ूफ़ पज़ीर होने से गुरेज़ करने पर जोर दिया। उन्होंने वजाहत की कि रमज़ान में दिन में थकावट और सुस्ती की 2 अहम तरीन वजूहात में उसमें नींद की कमी और पानी के पीने की कमी है। इससे पहले उन्होंने दिल और शुगर के मरीज़ों पर रोज़े के असरात से खबरदार करते हुए मुसलसल जायज़ा लेने की ज़रूरत पर जोर दिया था। अगर खून में शुगर जो लेवल है वो 70 से कम हो जाए तो फौरी तौर पर रोज़ा तोड़ देना चाहिए, और इसके अलावा जो है अगर 300 से ज़्यादा हो जाता है तो भी उसको अपना जो रोज़ा है वो बरकरार नहीं रखना चाहिए। मक्का जाते हुए मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट है उसकी पाबंदी करना ज़रूरी है। रोड सिक्योरिटी के तर्जमान मस्तूर अल जो कसीरी हैं, उन्होंने मक्का जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक की हदायत पर अमल करने और रफ्तार की हद पर अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने हर एक की आसानी और यकीन दहानी के साथ महफूज आमद की ख्वाहिश की है। मक्का मुकर्रमा की जो है वो बहरान और आफात से निपटने के मरकज़ ने हाईवे इस्तेमाल करने वालों और साहिल समुंदर पर जाने वालों से एहतियाती तदबीर अपनाने और सैलाबी पानी और आबी इलाकों से बचने की भी अपील की है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के मुलाजमीन दमाम के किंग फहद कॉजवे और किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के तरीक़ाकार को मुकम्मल कर रहे हैं, जो कि पासपोर्ट जो है प्लेटफॉर्म को अपनाने के ज़रिए रवां माह जो रमज़ान के दौरान मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इसमें जो है हिस्सा डाल रही है, जिससे तमाम जो प्रोसीजर है उसको आसान से आसान बनाया जा रहा है। किंग फहद कॉजवे और किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट जो वर्कर्स हैं वो आमद और रवानगी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुसाफिरों को वेलकम कर रहे हैं। अपनी पेशा वराना महारत को यूज़ करते हुए उन्हें सर्विस फराहम की जा रही हैं और उम्रा ज़ायरीन का इस्तकबाल 10 से ज़ायद ज़ुबानों में किया जाता है। उससे उनके साथ बातचीत करने और उनके तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए 24 घंटे उनको जो है वो सर्विस फराहम की जा रही हैं। सऊदी अरब में सहराए अफीफ़ में बर्फ़बारी ने सबको हैरान कर दिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के मगरिब में वाक़ सहराए अफीफ़ मूसलाधार बारिश और ज़ाराबारी के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर बर्फ़बारी हुई, जिससे पूरे सहरा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गल्फ़ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सहरा में रहने वाले लोग और सोशल मीडिया सार्फिन दोनों ही इस गैर मुतवक्के मनाज़िर को देखकर हैरान रह गए। बर्फ़ से ढके सहरा की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होगी। ये बर्फ़बारी उस वक़्त हुई जब मुकामी माहिरीन मौसमियात ने सऊदी अरब में एक नया मौसमी निज़ाम शुरू होने की तवक्को ज़ाहिर की थी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि नए मौसमी सिस्टम के आने से सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश होने की तवक्को है। गरज चमक के साथ बारिश, तूफ़ान, ओले और तेज़ हवाएं भी चलेंगी। माहिरीन मौसमियात इतवार को जो है सऊदी अरब के शुमाल की तरफ बढ़ने वाली नए सीज़न की भी निगरानी कर रहे थे। अल-गमामा मस्जिद मदीना मुनव्वरा में इस्लामी तारीख़ की अनमोल यादगार। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी तारीख़ की निशानियों के हवाले से कई मसाजिद कायम हैं, जिनमें ख़ास यादगार मस्जिद अल-गमामा है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इस्लाम के इब्तदाई दिनों की खूबसूरत तारीख़ के हवाले से अल-गमामा मस्जिद की शनाख्त नुमाया है। पैगम्बर इस्लाम ने मस्जिद अल-गमामा में ईद की नमाज़ पढ़ाई और हबशा के हुक्मरान नजाशी के इंतकाल की खबर सुनते ही गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के बाबुस सलाम से तकरीबन 500 मीटर जनूब मगरिब में वाक़े मस्जिद अल-गमामा पहली मस्जिद थी जिसे खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मदीना में अपने दौरे हुकूमत में तामीर कराया। मस्जिद की इमारत दिलकश तर्ज तामीर की हामिल है। इसके बैरूनी सहन में स्याह खूबसूरत पत्थर, उम्दा कशीदाकारी से मुज़य्यन लकड़ी के दरवाजे और ख़ास तौर पर शुमाल मगरबी कोने पर सफ़ेद मीनार है। खजूर के दरख्तों और हरियाली से मुज़य्यन मस्जिद का अहाता मदीना मुनव्वरा में आने वाले ज़ायरीन के लिए पुरसकून माहौल मुहैया करता है। मस्जिद के अंदर हिस्से में जनूब की तरफ एक खूबसूरत मेहराब है, जिसके दाएं तरफ संगे मरमर का मेंबर है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 70 पैसे, FCC पे 73 रुपये 44 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 42 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 80 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 54 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 48 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 80 पैसे, एससीसी पे 21 रुपये 68 पैसे, तहवीला राज्य 21 रुपये 60 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 78 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 50 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 47 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।